एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें अनु की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें उसे भी वो शैतान परेशान करता था और वो शैतान अनु को पोजेस करके लाना को धमकाता है कि अगर वो इस हॉस्टल से बाहर गई तो वो उसे मार डालेगा। प्रेजेंट में मधु को कमरे में खींचने के बाद वो शैतान उसे भी पोजेस कर लेता है, पर जैसे ही वहां ग्रेसी आती है मधु बेहोश होकर गिर जाती है। मधु की हालत देखकर ग्रेसी सोनाली को हॉस्टल बुला लेती है और मधु उनके साथ उनके घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में हकीम भी आ जाता है और जब लाना उसे बताती है कि पिछली रात क्या हुआ था तो ये सुनने के बाद हकीम उसे एक और दवा की बोतल देकर कहता है कि वो लड़की यहाँ दोबारा आएगी तब उसे ये दे देना। यहाँ घर पर सोनाली मधु से पूछने लगती है कि पिछली रात हुआ क्या था, तो मधु उन्हें पूरी बात बताने लगती है कि उसे उस कमरे में अजीब चीजें दिखाई देती है और कल रात उसे ऐसा लगा कि कोई उसे अंदर खींच कर ले गया। सोनाली को ऐसा लगता है कि मधु के साथ जो ग्वालियर में हुआ था वो उसे भूल नहीं पा रही है और वो ट्रॉमा उसे बार बार किसी तरह याद आ रहा है, पर मधु को ऐसा नहीं लगता। वो उन्हें 3rd फ्लोर की दूसरी लड़कियों के बारे में भी बताती है कि उनके शरीर पर हमेशा किसी तरह के निशान होते हैं और वो हॉस्टल से बाहर भी नहीं जाती। तो सोनाली को लगता है कि उन लड़कियों के साथ जरूर कुछ हुआ होगा और वो उनकी हेल्प करने के लिए ग्रेसी को उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करती है। फिर रात में जब कियारा पॉपकॉर्न लेकर अपने कमरे में जा रही होती है तो मेन डोर के पास वो मधु को खड़ा देखती है, पर जैसे ही वो उसे जाकर आवाज देती है मधु बहुत ही भारी आवाज में कियारा को अपने कमरे में जाने को कहती है, जिसे सुनकर कियारा बहुत ज्यादा डर जाती है और सोनाली के पास आकर सो जाती है। अगली सुबह सोनाली हॉस्टल की लड़कियों से बात करने आ गई थी, जहां उसे पता चलता है कि ये सब न्यू ईयर के बाद से शुरू हुआ। एनी सोनाली को बताती है कि लाना और बाकी लोग अनु को कमरे में बंद करके रखते थे और उन्हें रात को कॉरिडोर से चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें भी आती थी। निकी से बात करने पर पता चलता है कि अनु बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी और उसे हेलुसिनेशन भी होते थे, जिस कारण उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। आगे सोनाली सभी को इनकरेज करती है कि ये बस उनके दिमाग में है, अगर वो ट्राई करेगी तो एक दिन इस हॉस्टल से जरूर बाहर निकल सकती है। पर गेट से थोड़ी दूर आते ही कोमल के गाल में नोचने का निशान पड़ जाता है। सोनाली को लगता है कि किसी ट्रॉमा और डर के कारण वो सभी खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं और वो जब अपने क्लिनिक जा रही होती है तो निकी उसके पास आकर उसकी हेल्प मांगती है क्योंकि वो सच में यहाँ से निकलना चाहती है। यहाँ मधु अरुण के घर उससे बात करने आ गई थी, जो उसे उस रात के लिए सॉरी कहता है। मधु भी अरुण से कहने लगती है कि अगर वो उस रात पुलिस के पास चले जाते तो वो लड़के पकड़े जाते। इतने दिन बाद मधु को अरुण से बात करके अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उसे वापस क्लिनिक ड्रॉप कर देता है। इस तरफ इलू मिश्रा जब हकीम को ढूंढते हुए उसके दवाखाने में आती है तो उसे एक कमरे में बड़ी कमजोर हालत में पाती है। हकीम कहता है कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और वो इलू को सारी बातें बता देता है कि जीवा उसके लिए लाशों को ठिकाने लगाता था, पर कई महीनों से वो गायब है और उसे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। यहाँ मधु अपना सारा काम खत्म करके जब जा रही होती है तो वो शैतान उसे फिर से पोजेस कर लेता है और उसकी आवाज़ सुनकर जब कियारा उसे देखने आती है तो मधु एकदम नॉर्मल होकर बाहर आती है और उसे बाय बोलकर चली जाती है। मधु जब सबवे की ओर जाने लगती है तभी उसे नकुल पीछे से आवाज़ देता है, जो उसी समय वहां से गुजर रहा था। नकुल मधु से कहता है कि वो कार में आकर बैठ जाए, वो उसे हॉस्टल ड्रॉप कर देगा। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद नकुल और मधु ठीक से बात नहीं कर रहे थे और उनके बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, पर नकुल मधु को रिलैक्स रहने को कहता है और उसे समझाता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसे इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बातों बातों में मधु नकुल से कह देती है कि उन लड़कों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने और अरुण ने यह डिसाइड किया है कि वो पुलिस के पास जाएंगे और सब कुछ बता देंगे। और जैसे ही नकुल ये बात सुनता है वो अपना आपा खो बैठता है और मधु को गालियाँ देने लगता है कि वो कॉलेज में कितने सारे लड़कों से एक साथ फ्लर्ट करती थी। नकुल अपनी पॉकेट मनी उस पर उड़ा देता था, पर उसने क्या किया, ना उसके कॉल्स का जवाब दिया और ना ही उसके मैसेजेस का। अब नकुल की बातें सुनकर मधु पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कार रोकने को कहती है, पर नकुल मधु का सर डैशबोर्ड पर पटक देता है और उसे एक सुनसान सी जगह लेकर आ जाता है। साथ ही वो अपने दोस्तों को भी वहां बुला लेता है। वो मधु को मारकर जंगल में ही फेंक देने का प्लान करते हैं, पर उनमें से एक आर्ग्यू करने लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सब फंस जाएंगे। और इसी बीच मधु मौका पाकर वहां से भाग निकलती है। नकुल दोनों से कहता है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से जानी नहीं चाहिए और तीनों अलग होकर मधु को ढूंढने लगते हैं। मधु एक पुराने से कंटेनर के पीछे आकर छिप जाती है, पर नकुल का एक दोस्त उसे देख लेता है
और उसे मारने लगता है तो मधु बेहोश हो जाती है। पर तभी अचानक से वो उस लड़के को अपनी ओर खींचकर उसके गले में जोर से काट लेती है और उसका मांस बाहर निकाल देती है। पर दरअसल ये मधु नहीं बल्कि वो शैतान होता है जिसने उसे पोजेस कर लिया था। वो उस दूसरे लड़के को भी मार डालती है और जब नकुल उन्हें ढूंढता हुआ वहां आता है तो उनकी बॉडी देखकर दंग रह जाता है। मधु अब अपने होश में नहीं होती और वो पूरे रास्ते चलकर वापस हॉस्टल आ जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में यमुनानगर चौकी से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी कि उन्हें 6 महीने पहले एक लाश नदी से बहती हुई मिली थी। पर क्योंकि बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करके उसका देह संस्कार कर दिया। और ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि जीवा की होती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।